अगर तो आपके अकाउंट में भी 20 लाख रुपए पड़े हैं सिर्फ, तो आप भी पोलैंड आ सकते हैं पढ़ने। सो यार, तो भाई अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे नहीं है, आपकी परसेंटेज बिलो 60 है या बिलो 50 है और आपकी CGPA बिलो 2.5 है, तो आप भी आ सकते हैं पोलैंड पढ़ने। सो यार, तो भाई अगर आपका जर्मनी का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है और आपके पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं है, तो आप भी आ सकते हैं पोलैंड पढ़ने। भाई अगर आपको ट्यूशन फीस अपनी पार्ट टाइम जॉब से निकालनी है अर्न करके, आप भी आ सकते हैं पोलैंड पढ़ने। तो यार, हम पोलैंड आए पढ़ने के लिए, पर ऐसा हो सकता है कि हम पोलैंड आए पढ़ने और आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर ना करें, एक पूरी डिटेल वीडियो ना बनाएं स्टडी इन पोलैंड के बारे में, तो फिर पोलैंड आने का फायदा ही क्या हुआ। तो अगर आप भी पोलैंड बैचलर्स, मास्टर या PhD करना आना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो अब करते हैं पोलैंड की कुछ अच्छी बात। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। सो पोलैंड का प्रोसेस इज लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोसेस इन द होल शेंगेन जोन, क्योंकि पोलैंड के वीजे का रेशियो थोड़ा अच्छा है। आपको टेक्निकल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, इससे रिलेटेड कोर्सेज के वीजा इजीली मिल जाते हैं और प्रोसेस थोड़ा सा आसान है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने गूगल पे जाके अपने कोर्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। लेट्स सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, सो यू जस्ट नीड टू गो ऑन गूगल एंड टाइप लाइक चीपेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन पोलैंड या पब्लिक चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन पोलैंड, क्योंकि पाकिस्तान के हालात हम सबको पता है, तो हम चीपेस्ट यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी वार्सो की, व्रोक्लो की, क्रॉको की, एज बिकॉज दीज सिटीज कंटेन मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन पोलैंड। सो या, तो यूनिवर्सिटी वगैरह सर्च करने के बाद आपने उनके कोर्स कैटलॉग में जाना है, अपना कोर्स देखना है कि आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं, मास्टर या PhD। उसके बाद आपने उसके कोर्सेज की फीस देखनी है कि उनकी पर ईयर या पर सेमेस्टर फीस क्या है। वैसे तो एवरेज ट्यूशन फीस इन पोलैंड इज लाइक अराउंड 2000 यूरोज टू 5000 यूरोज पर सेमेस्टर। तो जितनी अच्छी और हाई रैंक यूनिवर्सिटी में जाएंगे उतनी महंगी फीस होती जाएगी। सो या, तो आपको इसके लिए थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी जो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकें। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि पोलैंड में पढ़ने के साथ साथ क्या हम अपनी ट्यूशन फीस निकाल सकते हैं कि नहीं, तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, इट डिपेंड्स ऑन योर ट्यूशन फीस। तो जैसे मैंने अभी बताया कि पोलैंड गरीब मुल्क है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 4-5 महीने में 5000 यूरो छाप दो। मतलब अगर तो आपके सेमेस्टर की फीस 1000 यूरो या 1500 यूरो या 2000 यूरो भी है, तो अगर आप किसी अच्छे और बड़े शहर में टैक्सी चला रहे हो या आप डिलीवरीज कर रहे हो या आप किसी वेयर हाउस में खड़े हुए हो ना, तो आप लमसम करके अपनी सेमेस्टर या साल की फीस समझ लगा के निकाल लोगे इजीली। और चूंकि पोलैंड एक गरीब मुल्क है, तो इधर वेजेस भी कम होती हैं। तो अगर हम बात करें पोलैंड के खर्चे की, तो एक महीने में खर्चा तकरीबन आपका 300 यूरो तक आ जाएगा, अकोमोडेशन और खाना पीना मिला के, अगर तो आप किसी अच्छी और सस्ती डॉर्मेट्री में रह रहे हैं। लाइक फॉर सपोज यू आर गोइंग टू वार्सो या व्रोक्लो, तो किसी बड़े सिटी में जाएंगे तो ज्यादा खर्चा होगा ऑफ कोर्स। तो अगर आपका डॉर्म का रेंट 250 या 200 यूरो है ऑन एवरेज, तो अगर आपका खाने पीने का खर्चा 200 यूरो तक आ जाएगा और बिल्स वगैरह तो डॉर्म में इंक्लूड होते हैं, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 400 यूरोज मैक्सिमम। तो जैसे मैंने बताया कि पोलैंड EU जोन में आता है, शेंगेन एरिया में आता है, तो यहाँ की सारी डिग्री, यहाँ की सारी क्वालिफिकेशन वो पूरे यूरोप में रिकॉग्नाइज होती हैं। तो अगर आप पोलैंड आते हो और आप सस्ते में पढ़ाई कर लेते हो, तो कल को आप जर्मनी में, कल को आप इटली में, कल को आप फ्रांस में, कल को आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में ट्रांसफर भी ले सकते हो, मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और पढ़ाई के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन जब आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है तकरीबन 1 साल का या 9 महीने का, किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकते हो। मतलब आप पोलैंड से पढ़ के जर्मनी में भी काम तलाश कर सकते हो और पोलैंड में पढ़ने के दौरान आप अपनी डिग्री भी ट्रांसफर कर सकते हो जर्मनी में। तो ये एक अच्छी बात है पोलैंड की कि आपका खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं होता और आप सारे शेंगेन वाली अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हो। सो या, तो अगर हम बात करें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, तो वैसे तो इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती पोलैंड में पढ़ने के लिए। मतलब अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है पोलैंड में, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई स्कॉलरशिप्स नहीं होती। तो आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने, लाइक मैट्रिक, इंटर, FSC जो भी आपने किया या O लेवल्स डॉक्यूमेंट हैं, तो वो आपने स्कैन करने और उनके पोर्टल पर जाके उनको डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। और अपना IELTS का स्कोर ये मैटर करता है, IELTS का सर्टिफिकेट भी सेंड करना होता है। लाइक अगर आपके 6.5 अराउंड बैंड्स हैं IELTS में, सो दैट्स गुड फॉर यू। क्योंकि 2023 के बाद अब पोलैंड की थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं, तो उन्होंने IELTS मैंडेटरी कर दिया है अच्छी यूनिवर्सिटीज में। तो महीने 1.5 महीने में आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा। उसके बाद आपने पोलैंड की एम्बेसी में वीजा फाइल करना है, अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करनी है, आपने जाके एम्बेसी में इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, तो वीजा मिल जाएगा, देन यू कैन फ्लाई आउट टू पोलैंड। तो अब करते हैं पोलैंड की कुछ बुरी बातें। अच्छा भाई, सीन ये, पोलैंड में एजुकेशन फ्री नहीं होती, आपको पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पोलैंड स्कॉलरशिप पे आ जाए लाइक द वे यू कैन गो टू इटली और जर्मनी, क्योंकि पोलैंड एक गरीब मुल्क है, इसलिए स्कॉलरशिप सिर्फ पोलिश लैंग्वेज में दी जाती है। जिंदोब्रे यानी कि हेलो,
तो आती है बात जब पोलिश लैंग्वेज की, तो पोलिश लैंग्वेज रशियन से बहुत मिलती जुलती है। और ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, लाइक आई हैव बीन स्टडीइंग पोलिश लैंग्वेज फॉर अबाउट लाइक 4 मंथ्स, और जिंदोब्रे जिंकुए, और इतनी खतरनाक लैंग्वेज है कि आपके पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पोलैंड में ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं। लाइक बिग सिटी कम विद मोर लैंग्वेजेस। तो अगर आप किसी अच्छे और बड़े शहर में जा रहे हैं लाइक क्रॉको और वॉर्सो वगैरह में, तो आपको लैंग्वेज बैरियर फेस करने की प्रॉब्लम ही कोई नहीं होगी, क्योंकि पोलैंड में ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। सो या लेकिन लाले इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जबान ही ना सीखो पोलिश। मतलब जिस मुल्क में तुम्हें रहना है, पढ़ना है, उधर काम करना है, तो उसकी जबान तो तुमने आनी चाहिए, वरना जॉब शॉब मिलने में मुश्किल हो सकती है। सो या और वैसे तो पोलिश लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जब तक आप उनकी जबान नहीं सीखोगे ना, तो आप कल्चर में उनके साथ दोस्ती, उनके साथ एक एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं हो पाओगे। तो जबान तो सीखनी पड़ेगी बॉस। तो भाई दिस इज द फैक्ट कि पोलैंड एक गरीब मुल्क है, पोलैंड इज अ पुअर कंट्री, लेकिन फिर भी यूरोप में है, तो यूरोप ही होता है। कहने का मतलब ये इधर यूरो नहीं चलता, लाइक जिस तरह जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह में यूरो चलते हैं, इस तरह पोलैंड में ज़्लॉटी चलती है। ज़्लॉटी और यूरो का क्या रेशो मैं इधर मेंशन कर दूंगा, लाइक अराउंड 1 यूरो इज लाइक अराउंड 4.5 ज़्लॉटी। लाइक अब ऐसा भी नहीं कि 1 यूरो 300 पे गया हुआ जिस तरह हमारे मुल्क में गया हुआ है। तो पोलैंड गरीब है, लेकिन इतना नहीं है। तो अगर बात करें पोलैंड के वीजा इंटरव्यू की, तो पोलैंड का वीजा इंटरव्यू मेरे लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पोलैंड एक गरीब मुल्क है और इधर इतनी फीसेस नहीं होती। लाइक अराउंड 3000 यूरो टू 4000 यूरो पर ईयर अगर आपकी फीस है। तो दूसरी साइड जर्मनी आपसे 6 से 8000 यूरो पर साल की फीस लेता है, टॉकिंग अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। पोलैंड के वीजा इंटरव्यू के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स टिप टॉप होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी कोई गलती हुई, थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई, तो वो उनके एक अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो उनको बस यही डर होता है कि यार ये इतने सस्ते में यूरोप जा रहे हैं, कहीं वहां पे जाके स्लिप ना हो जाए। और आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप पोलैंड पढ़ने जा रहे हैं, तो उधर जाके सिर्फ पढ़ाई ही करें। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि पोलैंड में पढ़ने के लिए आइल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो अब 2023 से मोस्टली यूनिवर्सिटीज में आइल्स रिक्वायर्ड हो गया है। और अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी आइल्स कर लो। अभी वीजा इंटरव्यू की बात करी है ना मैंने, वीजा इंटरव्यू के लिए अगर आप आइल्स प्रिपेयर करके जाते हो, दैट शोज योर सीरियसनेस। तो अगर हम खर्चे की बात करें कि इन सब चीजों में खर्चा कितना आ जाएगा, तो अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली पोलैंड की बात करें, तो जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, जो कि कंडीशनल एडमिशन लेटर होता है, उसमें आपको फीस का कुछ % पे करना पड़ता है। अगर आपकी फीस 1500 यूरो है, तो आपको मेरे ख्याल से 300 यूरो या 400 यूरो उस वक्त पे आउट करने पड़ते हैं, तो आपका एडमिशन कंफर्म्ड हो जाता है। अब बात करें एम्बेसी की, तो एम्बेसी की मुझे नहीं पता फीस कितनी चल रही है, लेकिन टर्की में यहाँ पे $100 फीस हो गई है। और एम्बेसी की फीस सबमिट करा दी, फिर आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद आपका वीजा लग गया है, तो फिर आपने फ्लाइट बुक करनी हो। फ्लाइट आई गेस लाइक 400 यूरोज, 500 यूरोज, डू द मैथ्स। अब एडमिशन कंफर्म कराने के बाद आपने अकोमोडेशन देखनी है। अकोमोडेशन कंफर्म करने के लिए अगर आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड करिए, तो आपको उनको भी डिपॉजिट पे करना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, तो उसको भी आपने पैसे देने पड़ते हैं। तो लेट सपोज 300 यूरो उसके भी रख लेते हैं। अब आप फ्लाइट बुक करा के पोलैंड आ गए, तो अब आप 2 काम कर सकते थे। एक कि आप पाकिस्तान से ही पोलिश डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करवा के लाते हैं, या आप पोलैंड आ चुके हैं तो आप इधर भी अपने डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, क्योंकि पोलिश यूनिवर्सिटीज आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपनी ओन लैंग्वेज में इनको चाहिए होते हैं। तो ट्रांसलेशन यहाँ पे मस्ट है, तो उसकी कॉस्ट अराउंड लाइक 500 to 700 यूरोज, जो कि एक दफ़ा एक्सपेंसिव होती है। सो लाइक इफ यू विल डू द मैथ्स, तो 300 यूरो एडमिशन कंफर्म कराने के, 300 यूरो अकोमोडेशन कंफर्मेशन के, हेल्थ इंश्योरेंस भूल गए। हेल्थ इंश्योरेंस वो तो चलो वीजा अप्लाई करने के टाइम ही लगती है, तो 100 यूरो के भी रख लेते हैं। 500 यूरोज ट्रांसलेशन के रख लेते हैं, चाहे पोलैंड से कराएं चाहे आप यहाँ से कराएं। 100 यूरोज एम्बेसी की फीस रख लेते हैं, जो कि मैं अभी टर्की से अंदाजा लगा रहा हूँ। और फिर फ्लाइट का टिकट रख लेते हैं अराउंड 400 यूरोज। लेट सपोज आप पैगासस में आ रहे हैं, सो इट्स लाइक 1700 यूरोज। मतलब पोलैंड आने तक आइल्स को हटा के आपको जो तकरीबन खर्चा आने वाला है, वो तकरीबन मिनिमम 2000 यूरो आने वाला है। तो ये थी स्टडी इन पोलैंड की मोस्ट डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने प्रोबेबली सारे पॉइंट्स क्लियर करने की बहुत कोशिश करी डिटेल में। और अगर अब भी कोई सवाल बाकी है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन लाइक रीच आउट माय इंस्टाग्राम, और यू कैन आल्सो मेंशन योर कमेंट बिलो, तो मैं कमेंट पढ़ के आपका जवाब दे दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। गुरु शुरू।